उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कोर्ट मत जाओ, हम सभी लोगों को 64.7% भी देंगे और 10% भी देंगे, और किसानों के साथ समझौता भी किया और गांव गांव जाके किसानों से कहा कि आप जो है 64.7% ले लो और कोर्ट मत जाओ, इससे गेटोड़ा का जो विकास है वो बाधित हो जाएगा, हम आपको 10% भी प्लॉट देंगे। लेकिन हुआ ये कि बाद में जो है गेटोड़ा प्राधिकरण अपने वादे से मुकर गया, हमारे साथ धोखा हुआ और 64 दे दिया गया था, 6% दिया गया और 4% नहीं दिया गया जो कोर्ट नहीं गए, जिन्हें कोर्ट जाने से रोका गया, और जो लोग कोर्ट गए उन्हें 10% दे दिया गया। उसके बाद में यही हमारी समस्या है, इसको लेकर पिछले लंबे समय से दुनिया भर की लड़ाइयाँ चलती रही हैं, आपको मैं बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। पिछले 1 साल से हम जो पीड़ित किसान है, खुद ही हमने सोचा कि भाई ये लड़ाई हमारी, हमें खुद ही लड़नी चाहिए, तो हमने खुद प्रयास करा इस पे कि हम जो इसे खुद लड़ेंगे इस लड़ाई को, क्योंकि मसला भाई 2011 में आदेश आया था, और उसके बाद में फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर आदेश आया 2015 में, और तब से मतलब ये समाधान नहीं हुआ, और अब इस पर बिल्कुल प्राधिकरण जो है गंभीर नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो फिर हमने ये मुहिम शुरू की, और इस मुहिम में हमने जो शुरुआत की उसमें हमने हमारे जितने भी सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हैं, माननीय तेजपाल नागर जी, माननीय एमएलसी श्री सृजन शर्मा जी, माननीय हमारे सांसद श्री महेश शर्मा जी, और माननीय एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, और माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, हमने सभी को ज्ञापन सौंपे और अपनी पीड़ा उनसे कही। इसके अतिरिक्त हमने गेटोड़ा प्राधिकरण में भी हमने जो है ज्ञापन दिया, उसके अलावा हमने कलेक्ट्रेट पर भी ज्ञापन दिया, हमने अपनी समस्याएं, अपनी पीड़ा बताई कि भाई हमारी ये समस्या जो है इसका समाधान जो है करो। उसके अतिरिक्त हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र भेजे किसानों ने कई गाँवों के, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। उसके अतिरिक्त हमने अभी पिछले महीने मौन जुलूस भी निकाला। ये हमने अब तक चीज़ें करी हैं, इसमें 44 गाँव के किसान हैं, और अब हम किसान जो है 20 जुलाई को अभी एक दिन का अनशन करेंगे गेटोड़ा प्राधिकरण पर। 44 गाँव के किसान है, पीड़ित किसान है, और हमारी केवल एक मांग है कि हमें 4% प्लॉट जो है वो दिया जाए, जो लोग कोर्ट रह गए उन्हें भी। ऐसा हुआ है कि एक भाई को प्लॉट मिल गया, दूसरे भाई को नहीं मिला, जैसे मतलब एक का इनाम किस समय पर कोर्ट में से बड़े का दाम दे दिया तो छोटे भाई को नहीं मिला। और ये हम सब जानते हैं कि भाई देखो, पहली चीज तो आपने रोका कि भाई सब कोर्ट मत जाओ, और फिर दूसरी बात ये भी हर कोई व्यक्ति इतना अवेयर भी नहीं होता कि भाई हर व्यक्ति कोर्ट जा सके। तो इसको लेके हमने ये मुहिम शुरू करी है, और 20 जुलाई को हम एक दिवसीय अनशन भूख हड़ताल एक दिन का हम करेंगे सांकेतिक रूप से, ताकि प्राधिकरण को थोड़ा सद्बुद्धि आए, और हम जो भी उन्होंने अतीत में समझौते करे हैं, हमें 4% जो हमारा वाजिब हक है उसे दें। इसके साथ साथ हम पहले सारे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, यदि इस पे कुछ नहीं होता है तो हम इसके बाद जो हमारे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हैं, हम उनके घरों के बाहर बैठ के भी अनशन जो है करेंगे, और हम अनशन करने को विवश होंगे, क्योंकि हमारी बहुत जायज़ समस्या है, हम बहुत पीड़ित किसान हैं। तो ये हमारी समस्या है जी, और इसको लेके हमें आप लोगों के माध्यम से, ताकि शासन तक बात पहुँचे, प्राधिकरण तक बात पहुँचे, जनता तक हमारी समस्या पहुँचे, और 20 तारीख में हम एक दिवसीय अनशन भी कर रहे हैं। सर ये गेटोड़ा प्राधिकरण पर होगा। सर जो हम खुद पीड़ित किसान घूम रहे हैं उन्हें लगभग 1 ईयर हो गया, 1 साल, जो पीड़ित किसानों ने, मतलब हम इसमें पहले संगठनों ने लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन हम जो पीड़ित किसान है इसमें विदाउट एनी संगठन। सर ये 2015 के बाद से सर 11 साल हो गए लगभग। हाँ 2015 से ये लड़ाई चल रही है, 4% की समस्या बनी हुई है सर, 11 साल हो गए लगभग। इसमें 1,000 परिवार, सॉरी 1 लाख परिवार इससे जो सफर कर रहे हैं, मतलब लगभग 19,000 प्लॉट हम किसानों को मिलेंगे। और ये समानता का कानून में, संविधान के खिलाफ भी हमारा समानता का जो अधिकार है उसका भी ये उल्लंघन किया जा रहा है। इक्वालिटी के आधार पर सभी को मिलना चाहिए जी। अनशन पे तो किसान बैठेंगे, कितने बैठेंगे? अनशन पे ऐसा है कि सर हर गांव से मतलब ऐसा हमने टीम बनाई है कि 4-4, 5-5 या 2-2, 3-3 जैसे भी है, क्योंकि सभी तो हम नहीं बैठा सकते, तो ऐसे करके लगभग 50 संख्या, 100 संख्या जो भी होगी उस तरह से हम बैठाएंगे सर। मैंने आपको बताया सबको ज्ञापन दिए, तो उसमें जैसे हम शुरू में मिले तेजपाल नागर जी से, तो उन्होंने कहा भाई हम आपकी मुलाकात करवाएंगे योगी जी से, लेकिन वो नहीं हो पाई सर। फिर हम सिस्टर शर्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा हम पत्र लिखेंगे,
महेश शर्मा जी ने क्या कि मैं पत्र लिखूंगा। तो इस तरह सभी ने अलग अलग तरह से हमें आश्वासन दिए, लेकिन अब नहीं मिला। तो फिर हमने ये चीजें करी, यहाँ भी ज्ञापन दिए, मौन जुलूस निकाला, शांतिपूर्वक हम जो अपनी प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और आगे मजबूर होंगे उनके घर के बाहर अनशन करने के लिए यही कर सकते हैं अभी। हाँ, यदि ये सफल नहीं होगा तो यहाँ पे बैठेंगे, घर बार बैठने का प्रयास करेंगे कि भाई हमारी जो पीड़ा सुनो। और जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा भाई आप प्रत्याशी हैं आगे आने वाले, हमारी समस्या को लेकर जाओ। 44 गाँव का मसला है। जिस तरीका से 4% का जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों ना सारे किसान एक साथ मिलकर प्राधिकरण को धरना दें, या मतलब आप अपनी मांग को पूरी कराने के लिए कोशिश करें। पूर्व में भी किसान लखनऊ भी गए थे, लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी के द्वारा सब वार्ता की गई। तो उस वार्ता में शामिल हुए क्या? सर मैं आपको बताऊं, आपको शायद याद होगा, एक साल पहले, ये पुराना तमाम मसला है ही, एक साल पहले 10 संगठन मिलकर लड़े, शायद आपको याद होगा। 10 संगठनों ने एक मीटिंग करी यहाँ पर 0 पॉइंट वगैरह, किसान संगठनों की बात कर रहा हूँ। खाली किसानों की बात चल रही है, जो नहीं, किसान में तो सर हम ये जाने की तैयारी कर रहे थे वो सिर्फ किसान थे। नहीं सर, किसान नहीं थे वो, जो भारतीय किसान यूनियन में राजनीतिक संगठन था वो। और हम आपके माध्यम से ही कह रहे हैं, जो भी किसान है 4% से पीड़ित है, सारे आओ, स्वागत है। इसमें हम तो साफ कह रहे हैं कि ना तो कोई संगठन है, न इसमें कोई नेता है, हम पीड़ित किसान अपनी बात कहनी है। सारे जिले के जो भी किसान पीड़ित हैं, जो हमारे 44 गाँव के, सभी आओ, मोस्ट वेलकम है सर। और जो आप बात कर रहे हैं, ये भी हमें क्यों उठानी पड़ी, आपको याद होगा एक साल पहले 10 संगठनों की हुई थी, जब वो आपस में पता ना क्या हुआ, फिर वो चीजें खत्म होगी। तो जब मामला बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, तो हमें मजबूरी होगी भाई, हमारी समस्या, तो हमें खुद खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर हमने बताया कि 1 साल की प्रक्रिया आप पूरी है। मैं आपको ये फोटो दिखा दूंगा, ये फोटो है, ये ज्ञापन के हैं अथॉरिटी पर, उस पर कलेक्ट्रेट पे। और ये आपके महेश शर्मा जी, श्री चंद्र शर्मा जी, ये आपके धीरेन्द्र नागर जी, ये सुरेंद्र नागर जी, ये आपके तेजपाल नागर जी, इनेंद्र भाटी जी, ये सभी को हमने ज्ञापन दिए हैं। ये हमने कलेक्टर्स पर ज्ञापन दिए हैं, मौन जुलूस भी हमने निकाला है। हाँ जी, हम 4% पे सहमति का लेटर 1 या 2 दिन में किसानों को सौंपेंगे। इस बात का भी ये अनुमोदन हम अपनी तरफ से कर देंगे, और लखनऊ जाएं और शासन से आप इसका प्रस्ताव तैयार करा। सर शासन की यही तो प्रस्ताव करा के लाएंगे सर। हमने तो इतनी बोर्ड बैठक में हमने प्रस्ताव मान रहे किसानों को। सर इन्होंने 133वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास करके भेजा, वो पड़ा हुआ है। हम तो कह रहे हैं आप करा के लाओ। सर एक बात बताओ, आप सरकार नहीं आनी चाहिए ना, बताओ। एक बात बताओ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि इन्होंने प्रस्ताव करके भेजा, तो सर यही तो करा के लाएंगे। हम कौन करा के लाने वाले हैं? प्राधिकरण की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर ये। तो वो कह रहे हैं हमने शासन को भेज दिया, और एक लेटर किसानों को भेजेंगे, वो आज मिलने वाला है। सर जब मिल जाएगा तो यदि सुन, अधिकारी कह रहे हैं इस बात को। नहीं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि हमें 4% मिल जाएगा तो फिर सब बात ही खत्म हो जाएगी। 4% मिलना नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम किसानों को 4% देने के लिए तैयार है। हाँ जी, हाँ जी। बोर्ड बैठक में सहमति जो बनी उसका आधार कौन देना चाहिए, जो अधिकारी कहना है। और उसके बाद जो है हम भी शासन के लिए भेज देते हैं चिट्ठी, और आप भी जाकर मुख्यमंत्री से मिल लो या शासन से मिल लो। भाई हमें कौन मिलवा रहा है? हम तो तैयार बैठे कि मुख्यमंत्री से। सुनिए भैया जी, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ आपसे। ये हमारा जो मसला है ना, अथॉरिटी के साथ है। आपको भी दिख होगा कि सारे संगठन इकट्ठे हुए, और पता नहीं संगठनों में आपस में क्या चीजें हुई, शायद आपको जानकारी होगी। और संगठनों में आपस में मतभेद हो गए। एक तो सर काफी संगठन हो रखे हैं, तो जब उसमें ऐसा हुआ कि चीजें आपस में कुछ उनमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, क्या हुआ, तो फिर मजबूरी में आके जब कुछ मुद्दे ही खत्म हो गए। जो चीज है भाई स्पष्ट बताओ, हंसो मत। क्योंकि अब तक हमें पे भी मैसेज पहुंचाते हैं, जब किसान संगठन आंदोलन तैयारी करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, क्या वे पैसा वसूली करते हैं? तुमसे नहीं करते सर नहीं, हम किसानों से इकट्ठा करा जाता नहीं, वो एक चीज बोलो ना, तभी तक तुम बिना उसके आए हो ना। अपना काम हल करते हैं, अपने काम सिद्ध करते हैं किसान। आज भी हाँ, ये तभी तक तुम आए हो जब तुम्हारे साथ